स्क्रीन पे एक मैप देख रहे हैं, नुम्बियो। इसने अपना एक इंडेक्स जारी करा है और इस मैप में जो लाल पीला हरा रंग देख रहे हैं, इसमें बताया गया है कि दुनिया का कौन सा देश सबसे ज्यादा सुरक्षित है और कौन सा देश सबसे ज्यादा असुरक्षित है। और ये जो रेटिंग है, इसे देखकर एक बार को आप चौंक जाएंगे और जो रिजल्ट है उसे देखकर और भी ज्यादा चौंकेंगे। पर इन सब के बीच में पीओके को लेकर यूके के संसद में बवाल मचा और बवाल ऐसा मचा कि कचरे तक बात पहुंच गई है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक ट्वीट देखिए और इससे रिलेटेड एक खबर भी निकल कर आई है। दरअसल ये शख्स हैं कौन? ये हैं ब्रिटेन के लेबर पार्टी के सांसद ताहिर अली। ताहिर अली ने ट्वीट किया कि मैंने संसद में पुरजोर तरीके से बात उठाई है और हमारे साथ कुछ और लोग भी थे जो पीओके के मीरपुर जिले में एक नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिए एक अभियान चला रहे हैं, उसका हमने समर्थन किया है। ताहिर अली जो बर्मिंघम शहर का नेतृत्व करते हैं, इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस बात को लिखा कि मीरपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लंबे समय से वादा किया गया है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इससे मेरे कई मतदाताओं को परेशानी हो रही है जिन्हें पाकिस्तान में निकटतम हवाई अड्डे तक पहुंचने के लिए 3 घंटे से अधिक ड्राइव करनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि ये उस मुद्दे को तब तक उठाते रहेंगे जब तक कि हवाई अड्डे के लिए अनुमति नहीं मिल जाती है। ताहिर अली ने बताया कि 26 मार्च को ब्रिटिश सांसदों के एक समूह ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को एक खत लिखा जिसमें मीरपुर में हवाई अड्डे के निर्माण की वकालत की गई। खत में कहा गया कि मीरपुर में हवाई अड्डे का वादा लंबे समय से अधूरा है और निकटतम हवाई अड्डा इस्लामाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मीरपुर से 130 किलोमीटर दूर है। सांसदों ने तर्क दिया कि लंबी उड़ानों के लिए 3 घंटे से अधिक की ड्राइविंग से क्षेत्र में हवाई अड्डे की मांग बढ़ गई है। यहाँ पर 20 सांसदों ने इस पर साइन भी किया, जिसमें सिख सांसद तन्मनजीत सिंह ढेसी भी शामिल थे। ढेसी ने भी कहा कि ब्रिटिश कश्मीरियों, विशेष रूप से सलाऊ में रहने वालों को मीरपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चाहिए जो दोनों देशों के बीच व्यापार और पर्यटन को बढ़ाएगा। हालांकि जब ये कह रहे थे तो इनकी बड़ी कड़ी आलोचना हुई। क्यों कड़ी आलोचना हुई? स्क्रीन पर कुछ आर्टिकल देखिए। ये जो कचरे के डब्बे देख रहे हैं ना, भरे पड़े हैं, ये कहाँ के हैं? ये बर्मिंघम शहर के हैं। यहाँ पर बर्मिंघम शहर इस वक्त पूरी तरीके से कचरे से पटा हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। ताहिर अली को इस चीज की आलोचना भी झेलनी पड़ी। उन्होंने कहा, आप बर्मिंघम के सांसद हैं, मीरपुर के नहीं। आपके शहर की सड़कें कचरे से अटी पड़ी है, आपकी लेबर काउंसिल की वजह से। आपको ब्रिटेन पर ध्यान देना चाहिए। बर्मिंघम इस समय एक गंभीर कचरा संकट से जूझ रहा है क्योंकि वहाँ कचरा संग्रह करने वाले कर्मचारियों ने स्ट्राइक कर रखा है। यह हड़ताल पहले रुक कर होती थी, लेकिन अब ये लगातार औद्योगिक कार्रवाई में बदल गई है, जिसके कारण शहर में कचरे का ढेर लग गया है। अब जरा सोचिए, पीओके को लेकर ये लोग कहाँ पे बात कर रहे हैं? ये लोग बात कर रहे हैं यूके की संसद में। और अगर बात करें खुद पाकिस्तान की, तो एक चीज मैं आपको दिखला रही हूँ, आप देखना कुछ दिन बाद ना दुनिया भर में जो ये पुरानी रेटिंग एजेंसियां हैं ना, इसके ऊपर लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा। ये एक फेमस रेटिंग एजेंसी है, इन्होंने रेटिंग दी है और सेफ्टी इंडेक्स निकाला है। 2024 कैसा रहा उस पे ये बता रहे हैं कि कौन कौन से देश असुरक्षित थे और कौन कौन से सुरक्षित। यहाँ पर कुछ देशों को देखिए, जैसे कि ये अफ्रीका के देश हैं, इनके इंडेक्स हैं ब्राजील के 34, यानी कि ये वेनेजुएला से कम खतरनाक है। यहाँ पर थोड़ी सुरक्षा है। ये जो एकदम रेड वाले इलाके हैं, साउथ अफ्रीका के ये इलाके या फिर अफगानिस्तान, जो एकदम से सुरक्षित नहीं है, इनको ऐसे दिखलाया गया है। और अधिक सुरक्षित में चाइना को दिखलाया गया है और भी कई सारे देश हैं जिनको सुरक्षित दिखलाया गया है। फिनलैंड वगैरह को, आइसलैंड को, ओमान को, इन देशों को दिखलाया गया है सुरक्षित। लेकिन हंसने वाली बात क्या है, भारत का सेफ्टी इंडेक्स है 55 और पाकिस्तान का सेफ्टी इंडेक्स है 56। और इससे भी ज्यादा हंसने वाली बात क्या है,
कि कनाडा का सेफ्टी इंडेक्स कम है पाकिस्तान से और उससे भी ज्यादा कम है अमेरिका का। अब सबसे बड़ी बात ये है, जिस पाकिस्तान के सेफ्टी इंडेक्स की ये बात कर रहे हैं, उस पाकिस्तान में हाल ही में एक बड़ा कांड हो गया। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। 31 मार्च 2025 को पाकिस्तान के कराची शहर में एक सनसनीखेज घटना में लश्कर-ए-तैयबा के फाइनेंसर और कुख्यात आतंकवादी हाफिज सईद के करीबी सहयोगी अब्दुल रहमान की अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर ऊपर पहुंचा दिया। ये घटना कराची के एक बहुत बिजी इलाके में हुआ और एक ऐसे इलाके में और एक ऐसे समय में जब अब्दुल रहमान अपनी कार में सवार था। हमलावरों ने उसकी कार पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। अब यहाँ पर माना जा रहा है कि जब ऐसी स्थिति है कि ये अपने ही देश में सुरक्षा को नहीं दे पा रहे हैं, फिर ये जो इंडेक्स है, इस इंडेक्स का क्या मतलब रह जाता है? क्या ये इंडेक्स सचमुच में सच को बताता है, या फिर अब बड़ी बड़ी संस्थाओं के साथ साथ इन पुराने इंडेक्स को भी समाप्त हो जाना चाहिए, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। वैसे आपको बता दूं, दुनिया के सबसे सुरक्षित देश में भी एक देश का नाम आया है और इस लिस्ट में है अंडोरा, जो स्पेन और फ्रांस के बीच में बसा हुआ है। सेफ इंडेक्स के अनुसार अंडोरे को दुनिया का सबसे सुरक्षित देश घोषित किया गया है। सुरक्षित देशों की रैंकिंग उस देश के रहन सहन, वहां पर अपराध के दर के आधार पर तय की गई है। और दिलचस्प बात यह है कि रैंकिंग में भारत का नंबर अमेरिका और ब्रिटेन से बहुत ऊपर है। भारत की रैंकिंग पर जाने से पहले लिस्ट में शामिल 5 बड़े देशों के बारे में अगर जानेंगे तो अंडोरा के बाद लिस्ट में दूसरे नंबर पर यूएई है। सुरक्षित देशों में तीसरे नंबर पर कतर है, जबकि ताइवान, ओमान क्रमशः चौथे और 5वें नंबर पर हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ताइवान को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं है, लेकिन ये स्वयं को चीन से स्वतंत्र इकाई के रूप में प्रस्तुत करता है। दुनिया की सबसे ताकतवर सेना और हाई टेक्निकल स्किल रखने वाला अमेरिका का नाम सुरक्षित देशों की लिस्ट में शीर्ष 50 में भी शामिल नहीं है। दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में अमेरिका का स्थान 89th है, वहीं ब्रिटेन रैंकिंग में 87th पे है। इन दोनों के मुकाबले भारत रैंकिंग में बहुत ऊपर है। दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में भारत का स्थान 66 है और पाकिस्तान का 65, जो भारत से 1 अंक ऊपर है। खैर, अब ऐसी रैंकिंग्स अगर आती रही तो कुछ दिनों में रैंकिंग के मायने ही बदल जाएंगे। और जहां तक रहा सवाल पीओके का, तो पीओके को लेकर भारत ने पहले ही कई बातों को साफ कर दिया है। और यूके की बात जहां तक रही, यूके अभी खुद ही अपनी पहचान के लिए मुश्किलों में जाता हुआ दिख रहा है। आगे यूके भारत के साथ संबंधों को कैसे बढ़ाएगा, कैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेगा, वो देखने वाली बात होगी। पर भारत के विरोध में कई सारी गतिविधियां यूके में होनी शुरू हो गई है। जैसे कि डॉक्टर एस जयशंकर जब गए हुए थे तो उनकी कार के आगे भी अचानक से खालिस्तान समर्थक आ चुके थे। ऐसे में बहुत सारी चीजें हैं जो इन देशों के रिश्तों को तय करेंगी। आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।